Hello students, myself Pushpendra Kumar from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. Our subject is concrete technology in BTech Food Civil Engineering. In last lecture, we discussed basic information about compressive strength test. Today, we will discuss in detail compressive strength test. Okay students, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर सीमेंट की चेक करते हैं, ठीक है, उसका जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो होता है 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड बाय, इसे डिटरमाइन कर देते हैं कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से। इन दिस टेस्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड एट 3 days, 7 days एंड 28 days। टोटल नंबर ऑफ क्यूब 9। ओके, एंड जो रेशियो था सीमेंट और सैंड का वो था 1:3। उसके बाद अपन स्टूडेंट्स आज पढ़ेंगे स्टैंडर्ड सैंड, मतलब इसी में जो सैंड यूज होती है, मतलब उसका जो रेशियो होता है 1:3 होता है। मतलब 1 तो क्या होता है, यहाँ पे सीमेंट होता है, एक हिस्सा तो सीमेंट का होता है और 3 हिस्से किसके होते हैं, सैंड यूज। यहाँ पे जो सैंड यूज करते हैं अपन स्टूडेंट, सैंड कैसे यूज करते हैं तो अपन उस सैंड के बारे में बात करेंगे जो अपन इसमें यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड सैंड इज मोस्टली फॉर्म बाय क्वार्ट्ज एंड फ्री फ्रॉम सिल्ट। स्टैंडर्ड जो सैंड है वो किससे फॉर्म होनी चाहिए या फिर किससे फॉर्म होती है, किससे बनाई जाती है, एक क्वार्ट्ज से बनाई जाती है। क्वार्ट्ज जो पत्थर होता है ना, ठीक है, फ्री फ्रॉम सिल्ट चट्टानों से अपन प्राप्त होती है। जैसे अपन ने बेहतरीन पढ़ा था सॉइल का, तो वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस हो गई थी कि जो सिल्ट है, सैंड है, क्ले है, वो कैसे बनती है, ठीक है, कैसे फॉर्म होती है। उसके बाद अपन पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड सैंड में इसका जो कलर है वो कैसा होना चाहिए, इसका कलर है वो कैसा होना चाहिए, लाइट ग्रे होना चाहिए। इट शुड बी 100%, इट शुड बी 100%, नॉट बाय एयर बी। इट शुड बी 100% पास फ्रॉम 2 mm sieve and 100% retain 90 micron sieve। कि ये जो स्टैंडर्ड सैंड है स्टूडेंट्स, ये 2 mm की जो सीव है उससे तो कम्प्लीटली पास हो जानी चाहिए और 100 mm की जो सीव है उस पर क्या हो जानी चाहिए, रिटेन, मतलब उस पर रुक जानी चाहिए, उससे पास नहीं होनी चाहिए। तो वो सैंड अपनी कौन सी होगी, स्टैंडर्ड सैंड। इसके यदि ग्रेन की अपन बात करें कि इसकी जो ग्रेन है वो कैसे होते हैं, तो इसकी जो ग्रेन है वो कैसे होनी चाहिए स्टूडेंट्स, एंगुलर। इसके बाद स्टैंडर्ड सैंड शुड बी, स्टैंडर्ड जो सैंड है वो ऐसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इनका जो साइज है ग्रेन का वो 2 mm और ग्रेटर देन 1 mm होना चाहिए। इसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, 33.33%। ओके, स्मॉलर देन 1 mm एंड ग्रेटर देन 5 micron। तो ये जो अपन 100% ले रहे हैं इसका साइज यहाँ पे डिफाइन किया है, इनका साइज कितना होना चाहिए। लास्ट में लिखा हुआ है स्मॉलर देन 500 माइक्रोन एंड ग्रेटर देन 90 माइक्रोन। इसकी भी जो मात्रा है वो 33.33%। इसके बाद स्टूडेंट्स अपन आगे बात करते हैं इसमें कि स्टैंडर्ड सैंड जो होती है इसको अपन को सुखाना चाहिए या फिर मोस्ट के साथ में काम लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे भी डिस्कस करने आते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सैंड इज ड्राई, स्टैंडर्ड सैंड इज ड्राई फॉर 1 hour, 1 घंटे तक ये जो स्टैंडर्ड सैंड है इसको क्या करना है, सुखाना। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे सुखाना, तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसको क्या करना है, अपन को ड्राई करना। ओके स्टूडेंट्स, जो अपने स्टैंडर्ड सैंड लिए उसकी बात कर रहे हैं अपन। उसके बाद सूखा मिक्स है, मतलब नॉर्मली अपन मिला रहे हैं, सीमेंट मिला रहे हैं, सैंड मिला रहे हैं, तो उसको कम से कम 1 मिनट तक मिलाना चाहिए। ठीक है, ड्राई मिक्स ऑफ सीमेंट एंड सैंड, किसका मिला रहे हैं, ड्राई मिक्स अपन सीमेंट और सैंड, ड्राई मिक्स ऑफ सीमेंट एंड सैंड।
सीमेंट और सैंड को मिलाते हैं ना, पहले सूखा मिलाएंगे फिर पानी मिलाएंगे, ठीक है। कितने देर तक? एटलीस्ट 1 मिनट, कम से कम 1 मिनट तक तो मिलाना ही है, एटलीस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट स्टूडेंट, पानी मिलाने के बाद कितने देर तक मिलाना है इसको? मिक्स आफ्टर एडिंग वाटर, मिक्स आफ्टर एडिंग वाटर 3 to 5, 3 से 5 मिनट तक मिलाना है पानी मिलाने के बाद, ठीक है। अब एपरेटस कौन कौन से यूज लेते हैं अपन से? इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने को सीमेंट की। एपरेटस यूज फॉर सीमेंट टेस्टिंग, कौन से एपरेटस करते हैं यूज करते हैं? अच्छा, एपरेटस के लिए यहाँ पे बात करें, पहले तो वाइब्रेशन मशीन यूज करेंगे इसमें। वाइब्रेशन मशीन यूज करेंगे। वाइब्रेशन मशीन के रिकॉर्ड की बात आती है, वाइब्रेशन मशीन का कोड कौन सा है? तो वाइब्रेशन मशीन का कोड है स्टूडेंट्स IS 10080, ठीक है। और इसमें एक एपरेटस तो वाइब्रेशन मशीन हो गई, दूसरी जो है पॉकिंग रोड हो गई, टाइम करेंगे ना, पॉकिंग रोड हो गई, ठीक है। पॉकिंग रोड का रिकॉर्ड की यदि हम बात करें तो ये सेम है 10080। वाइब्रेशन मशीन हो गई, पॉकिंग रोड हो गई। उसके बाद अपन बैलेंस टूल भी लेंगे ना, सैंपल। तो बैलेंस की बात करें कि जो अपन तोलने के लिए डिजिटल वेइंग मशीन ले रहे हैं वो क्या होनी चाहिए? तो वही है 1000 ग्राम कैपेबल, 1000 ग्राम कैपेबल, एंड इसकी सेंसिटिविटी कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम कितना ही नाप सके? 1 ग्राम। कोई जो है हम तो सब में यही तो लिखा है 1 ग्राम सेंसिटिव। ये भी मशीन अपन इसमें, तो ये एपरेटस अपन इसमें यूज करते हैं, माउंट होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएटेड ग्लास सिलेंडर, ग्रेजुएटेड ग्लास सिलेंडर, जो है ग्रेजुएटेड ग्लास सिलेंडर की कैपेसिटी, इस ग्लास सिलेंडर की कैपेसिटी की यदि अपन बात करें स्टूडेंट्स, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 150 ml से 200 ml इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। जो ग्रेजुएटेड ग्लास सिलेंडर अपन ले रहे हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद सीमेंट, एक उसके लिए कितना सीमेंट लेंगे? तो सीमेंट लेंगे इसके लिए, सीमेंट 200 ग्राम, ठीक है। सीमेंट अबाउट 200 ग्राम, 200 ग्राम सीमेंट लेंगे इसके लिए। और सैंड लेंगे 600 ग्राम, सैंड लेंगे अबाउट 600 ग्राम। तो 600 और 200 कितना होगा? 800। इसमें शायद 3 क्यूब बन जाएंगे, 9 तो बनेंगे नहीं इसमें, ठीक है। 3 क्यूब बनाते हैं 7 दिन के लिए, 28 दिन के लिए, 3 दिन के लिए टेस्टिंग के लिए। उसके बाद पॉकिंग रोड जो होती है वो कैसी होनी चाहिए? नॉन एब्रेसिव, नॉन ब्रिटल, रबर की बनी होनी चाहिए, ठीक है। चलो, सीमेंट टेस्टिंग ट्यूब, सीमेंट टेस्टिंग ट्यूब है, सीमेंट टेस्टिंग ट्यूब किसका होता है? माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन सीमेंट का ट्यूब है। उसको देख लीजिए एक बार आपने क्या लिखा है।
देखो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड सैंड इज ड्राई फॉर, जो स्टैंडर्ड सैंड होती है उसको जो है 1 घंटे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ड्राई करते हैं, और ड्राई मिक्स को अपने 1 मिनट तक मिलाते हैं कम से कम। पानी मिलाने के बाद उसको 3 से 5 मिनट तक मिलाते हैं। जो एपरेटस यूज करते हैं सीमेंट टेस्टिंग के लिए, वो वाइब्रेशन मशीन, पॉकिंग रॉड एंड बैलेंस। जो ग्लास सिलेंडर होता है उसकी कैपेसिटी 150 ml होती है। सीमेंट 200 ग्राम लेते हैं, सैंड 600 ग्राम लेते हैं, और सीमेंट टेस्टिंग ट्यूब जो है माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन का बना होता है। सीमेंट टेस्टिंग ट्यूब माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है। अब माउल्ड और बेस प्लेट का जो है वजन कितना होना चाहिए, ये कितना होता है। weight of mold and base plate का होना चाहिए 2.8। बेस प्लेट PLATE 2.8 PLATE। ठीक है, चलो बेस प्लेट और माउल्ड का वेट अपन पता चल गया। टॉकिंग टाइम या फिर कहते हैं टैंपिंग टाइम, तो 20 बार 20 टाइम्स इन 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में 20 बार उसको क्या करना है, टैंप करना है। ठीक है। पॉकिंग को किस लिए यूज किया जाता है, यहाँ पर लगा के लिख सकते हो, नोट लगा के। इसकी जो स्ट्रक्चर है ट्यूब जो बना रहे हैं इसमें हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर नहीं बने, तो पॉकिंग इज जनरली यूज टू जनरली यूज टू पॉकिंग को किस लिए यूज करते हैं, और प्रिवेंटिंग हनीकॉम्बिंग। preventing honeycombing and entered air, इसलिए बनते हैं पॉकिंग रोड। पॉकिंग रोड कहते हैं उसको, चाहे टैंपिंग रोड कह सकते हैं उसको। ठीक है। क्यों होता है, तो क्यों का पर लिखो तो लिख लो, चाहे वैसे कोई खास बात नहीं है, यही मैं बना देता हूँ क्यों कैसा होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर है, पर नीचे होता आप लोग देख लेना ना थोड़ा। ठीक है। ये बना दिया बेटा मैंने, क्यूब बना दिया, क्या बन गया, क्यूब बन गया। ठीक है। तो ये इसको आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक 97 mm। ठीक है। आउटर की बात करें, ये बाहर की, ये कितनी होती है 12 mm, इसकी डायमेंशन भी 12 mm। और ये इंटरनल जो अपने काम आती है, इंटरनल की बात करें, देखो इंटरनल ये अपने काम आती है, ये होती है 70.6 mm, 70.6 mm। क्यूब लेते हैं, क्यूब का डायमेंशन है। ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बराबर फेलियर लोड, कंप्रेसिव मतलब फेलियर लोड कि कितने लोड पे फेल हुआ, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो अपने क्यूब का ये पता ही है अपन को, यहाँ से जो इसकी निकलेगी स्टूडेंट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकलेगी।
हो गया। चलो अपन करते हैं स्टूडेंट्स, फेस टच इन माउल्ड इज generally used for checking compressive strength. ठीक है, उसको फेस को टच करवाते हैं उसके सीटी मशीन के दोनों तरफ। वाइब्रेशन मशीन का जो टाइम है स्टूडेंट्स वो कितना है, अगर उसमें कोई बबल वगैरह नहीं रहे तो वाइब्रेशन मशीन का टाइम है 2 मिनट। वाइब्रेशन मशीन टाइम कितना, 2 मिनट या 120 सेकेंड। आगे चलते हैं, रिवॉल्यूशन की बात करें वाइब्रेशन मशीन रिवॉल्यूशन की, तो वाइब्रेशन मशीन रिवॉल्यूशन, वाइब्रेशन मशीन रिवॉल्यूशन, वाइब्रेशन मशीन की रिवॉल्यूशन की बात करें तो स्टूडेंट्स ये होता है ये मिनट में 12,000 ± 400 पर मिनट। ओके, लोडिंग की बात करें मशीन में कितना लोड लगाएंगे, चेक करेंगे ना अपन, बनाए पड़ने सैंपल, तो लोडिंग रेट, लोड लगाने की जो दर है वो क्या होती है 35 न्यूटन पर। देखो इसको आप mm में लिख सकते हो और सेंटीमीटर लिखते हो तो केजी आ जाएगा, 35 की जगह 350 आ जाएगा। 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट, mm स्क्वायर पर मिनट हम केजी में लिखोगे या और 350 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, चलो माउल्ट का साइज अभी मैंने अभी बताया था आपको, माउल्ट का साइज होता है 70.6 mm। क्यों है, तो सारे लेंथ विड्थ हाइट सब सेम होगी। फेस एरिया की यदि अपन बात करें, फेस एरिया ऑफ माउल्ड, फेस एरिया की बात करेंगे तो उसमें एरिया कितना है, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और 500 mm स्क्वायर, फेस हो गया इसका माउल्ड का। चलो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, अब पानी की बात करें कि पानी कितना है। ठीक है, 2 फॉर्मूले लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो एक तो स्टैंडर्ड सैंड के लिए और एक ऑर्डिनरी सैंड के लिए, वाटर रिक्वायर्ड। ठीक है, या फिर वाटर रिक्वायरमेंट वाटर रिक्वायरमेंट फॉर स्टैंडर्ड सैंड, और स्टैंडर्ड सैंड, और ये यहाँ पे लिखता हूँ फॉर ऑर्डिनरी सैंड। ठीक है, स्टैंडर्ड सैंड के लिए यदि अपन पानी यहाँ पे बात करें तो लिखेंगे %P/4 प्लस 3.0, ये हो गया, इंटू
परसेंटेज कंबाइंड मास, परसेंटेज कंबाइंड मास, द्रव्यमान परसेंटेज में और CS क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये परसेंटेज, ये स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी भी पता है आपको, अपन निकाल चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑर्डिनरी सैंड में पानी की यदि बात करेंगे अपन तो ऑर्डिनरी सैंड में वही फॉर्मूला सेम, परसेंटेज P अपॉन 4, यहाँ पे 3.5 होता है बस। ठीक है, और ये इंटू परसेंटेज कंबाइंड मास और क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये पानी की रिक्वायरमेंट हो गई। और इनसे जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है, तो मैं लिख देता हूँ रिजल्ट रिप्रेजेंटेशन। रिजल्ट रिप्रेजेंटेशन नियरेस्ट 0.5, नियरेस्ट 0.5। ये थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ इसको। रिजल्ट रिप्रेजेंटेशन 0.5%, परसेंट आप यहाँ पे लिख लो 0.5%। अब इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो फेस टच इन माउंट, ऑब्वियसली फेस को टच करवाना पड़ेगा, CTM मशीन स्ट्रेंथ चेक करनी है तो। फिर वाइब्रेशन मशीन का टाइम 2 मिनट 120 सेकेंड, वही बात है, वाइब्रेशन मशीन रिवोल्यूशन 12,000 ± 400 पर मिनट, लोडिंग रेट 35 Nm per mm स्क्वायर पर मिनट और 350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। माउल्ट की साइज़ की बात करें तो 70.6 mm, फेस एरिया ऑफ माउल्ट तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और 500 mm स्क्वायर। वाटर रिक्वायरमेंट दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला। स्टैंडर्ड सैंड की बात करेंगे तो परसेंटेज P मतलब जो आया था स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑन 4 + 3.0 ब्रैकेट 1 इंटू परसेंटेज कंबाइंड मास ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये तो स्टैंडर्ड सैंड के लिए। ऑर्डिनरी सैंड के लिए बात करेंगे तो वो 3.0 की जगह 3.5 हो जाएगा। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट रिप्रेजेंटेशन नियरेस्ट 0.5%। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया अपना कंप्रेसिव टेस्ट। अब इससे जो रिजल्ट आते हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।